नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और हमारी पूरी टीम की जानिब से तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान दूर साहब का पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद। एक नई सुबह आपको खुश आमदीद कहते हुए इस्तकबाल कर रही है। ज़रा नवाजी, खुश आमदीद आपके लिए भी। तो नाज़रीन, आज इंशाल्लाह बातचीत की शुरुआत करेंगे हम गुज़श्ता से पेवस्ता, यानी कल जो एक कॉलर थे हमारे कर्नल साहब, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी सब्र के ताल्लुक़ से। आज उसी गुफ्तगू को एक अगले मरहले, अगले पड़ाव तक ले जाते हैं। हम ये देखते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, सब्र भी करता है। अब यह है कि सब्र के पैमाने अलग हैं। किसी इंसान में क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है, तहम्मुल ज़्यादा है, या उसका अगर अल्लाह से लगाव है, यकीन है ज़्यादा, तो फिर उसके यहाँ सब्र की भी हम देखते हैं कि गुंजाइश ज़्यादा मिलती है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आज़माया, अल्लाह ताला ने नबियों को आज़माया। हमारी तो बिसात ही कि हम तो अदना हक़ीर से, मिट्टी से बने हुए इंसान हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आज़माया और उन पर तरह तरह की परेशानियाँ, बलाएँ, आफ़ात, हद तो यह है कि एक ऐसी बीमारी उनको हो गई थी जिसकी वजह से उनके जिस्म पे कीड़े पड़ गए थे, ज़ख्म से भर गया था पूरा जिस्म। तब भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और यही फरियाद करते रहे कि रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी ने, परेशानी ने आ घेरा है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने उनके सब्र की जज़ा भी उन्हें दी, वो ठीक हो गए। औलाद जो मर गए थे या उनका जो भी मालो असबाब था, उनका घर बार उजड़ गया था, ख़त्म हो गया था, वो सब अल्लाह ने उन्हें लौटा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे, वहाँ भी फरियाद करते रहे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने उनकी भी तौबा कबूल की। मछली ने फिर लाकर उनको साहिल पर जो है वो उगल दिया और वो मछली के पेट से सही सलामत वापस निकल आए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आज़माया। अपने महबूब बेटे की जुदाई में यही कहते रहे कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात भी कराई। तो इस तरह से अल्लाह को पुकारना ये अल्लाह को अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी इंसान जो है वो, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि इंसान को हमने जो है वो उजलत पसंद बनाया है, जल्दी चाहता है वो, तो शिकवा गुनाह हो जाता है, अल्लाह ताला से फरियाद करता है जिसमें शिकायत का अंदाज़ होता है। तो हम आज हकीम साहब से यही जानना चाहेंगे कि क्या सब्र करते हुए ये शिकवा अल्लाह से, गिला करना कि तू तो मेरी सुनता ही नहीं है, कब सुनेगा, तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं जिसमें शिकायती अंदाज़ होता है, क्या ये दुरुस्त है? कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं कि वो एक मकूला है ना कि अल्लाह का जिक्र इस तरह करो कि लोग तुम्हें मजनून कहने लगे। अब मजनून को कोई समझता हो तो समझे कि अल्लाह के जिक्र मजनून की तरह करने में क्या लुत्फ है और क्या कैफियत है। और वो मुझे कुछ शेर याद आ गए। एक शायर थे, बहुत अच्छे शेर कहे उन्हें कि आदाब जुनू मांगे जी, आईन वफा मांगे। क्या बात है। आईन मतलब कानून जी। हाँ, आदाब जुनू मांगे आईन वफा मांगे, क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे। वाह, क्या दिल है, आदाब जुनू मांगे आईन वफा मांगे, क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे। और इन दिन के शमीम करहानी थे एक शायर, जी, बहुत कम, हाँ बहुत कम उम्र हुई उनकी, लेकिन अशार बहुत अच्छे कहे। और क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे। और जिस दौर का मंशा हो प्यासों को न मैं देना, जिस दौर का मंशा हो प्यासों को न मैं देना, फिर तशना लबी मेरी उस दौर से क्या मांगे। क्या कहने, बहुत। और बहुत शेर थे इनके। उनका मक्ते का शेर सुना देता हूँ कि इन दिन के उजालों ने लूटा है शमीम ऐसा। वाह। इन दिन के उजालों ने लूटा है शमीम ऐसा, दिल बज़ में चरागा में आंधी की दुआ मांगे। क्या कहना।
क्या تو कहना। कुछ शायर ऐसे हो गए जो बहुत अच्छा शेर कहे लेकिन जल्दी उनका इंतकाल हो गया। ये भी, इसमें भी अल्लाह की उनकी मसलहत। बहरहाल देखिए, सब्र जो है, मैं आजकल देखता हूँ शगुफ्ता के लोग डीपी में लगा लेते हैं, अपनी जो डीपी है उसमें लगा लेते हैं। सब्र डीपी में लगाने की चीज नहीं। सब्र जो है अमल है एक। और आप सोचें कि ये जितने वाकयात आपने, हजरत अय्यूब का सब्र बहुत मशहूर है, तो क्या इन अंबिया में से कोई शिकवा कर देता तो उनके मकाम कहाँ होता। सब्र शिकवा नहीं चाहता, सब्र तो शिकवे से ही बरतरफी चाहता है। तो सब्र जो भी करेगा अल्लाह ताला उतना ही सब्र कराएगा जितनी उसको ताकत दी है, औकात दी है। अल्लाह ताला ने कभी किसी का इतना इम्तिहान नहीं लिया जितनी उसे ताकत न दी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और मतलब पूरे अंबिया का सब्र जो है, अल्लाह ताला सब्र अल्लाह ताला पर वो नहीं है एहसान। अल्लाह ताला का एहसान है कि वो जिसका सब्र का इम्तिहान ले, अल्लाह ताला के इम्तिहान से गुजरे और शिकवा के साथ नहीं। अल्लाह ताला तो उसने तय कर दिया है कि इससे सब्र करना है, इससे सब्र का इम्तिहान लेना है, इसे पास करना है और अच्छे नंबर से करना है। मिसाल बन गए, मिसाल बन गए। तो अक्सर मैं देखता हूँ लोग डीपी में सब्र लगा लेते हैं अपना। सब्र करने की चीज है और अल्लाह ताला का साथ है। सब्र तो अल्लाह ताला का साथ है। यानी एक ऐसा मालिक जो मालिकों का मालिक, शहंशाहों का शहंशाह, और वो आपके साथ हो, फिर तो कुछ भी हो। जिंदगी जिसके सामने एक बिल्कुल भुनके की बराबर है, वो ऐसी जिंदगियां रोज पैदा करता है, रोज मारता है। हम जैसे जाने कितने लोग, ये खुश नसीबी के अल्लाह ताला किसी के सब्र का इम्तिहान ले ले। मेरे तो इसमें ये ख्यालात है। बिल्कुल हकीम साहब, अल्लाह ताला जिसके दर्जात बुलंद करना चाहता है, जिसको खुद से जोड़ना चाहता है, जिसको अपने करीब लाना चाहता है, या उसे किसी ऐसे मकाम तक ले जाना चाहता है जहाँ तक वो उन मराहिल से या उन इम्तहानात से गुजरे बगैर नहीं पहुँच सकता था, तो शायद इसलिए उसके सब्र का इम्तहान लेता है या उसे आजमाइशों में डालता है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि ज़िंदगी में जब ऐसे मरहले आएँ तो अल्लाह ताला हमारे जो पाए इस्तकामत है उसमें लग़ज़िश ना आने दे, अल्लाह पर कामिल यकीन हो और ये ख्याल रहे या ये साथ साथ ये गुमान रहे या यकीन रहे कि मेरा रब जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, कर्नाटक से नीलोफर हैं, शीरीन बरेली से हैं। आइए बात करते हैं हकीम साहब, शीरीन से कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार, पहले नीलोफर की कॉल ले रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। नीलोफर हमें सुन पा रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी नीलोफर साहब। भाजी मैं परसों हकीम साहब को सवाल पूछी थी, बताई नहीं हकीम साहब। तो मेरे शोहर जैतून का सिरका मंगवाए हैं, वो जैतून के सिरके को फ्रीज में रख सकते हैं क्या? ऊपर रखना, 2 बोतल मंगाई बाजी हमें। जी। तो उसके अलावा वो बाजी हकीम साहब धनिया का पाउडर बोलते हैं, वो धनिया को भून को मैं पीसती हूँ घर में मसाले बनाते वक्त। तो धनिया को भूनना क्या ऐसे ही कच्ची धनिया पीस को वो दवा के साथ लेना हमें, जैतून के सिरके के साथ बाजी, ये गोंसिया के साथ, गोंसिया के साथ बाजी। और एक बात हकीम साहब, नींबू सोडा बोलते हैं, वो क्या चीज है, नाम कैसा क्या है वो, तो उसे कैसा यूज करना क्या है वो? नींबू सोडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जरा हकीम साहब बताए तो अच्छा होता है बाजी। और ये धनिया का पाउडर मैं पूछ रही हूँ, और वो गोंसिया बाजी आया है, वो बड़ा बड़ा है, उसे पीस कर वो चने की दाल के बराबर गोली बोलते हैं, उसे पानी मिलाना कि नहीं? वो गोंद में गोली बनाना तो पानी मिलाना पड़ता है, तो गोली कैसा बनाना उसे? और वो पानी बनाने के बाद में गोली फंगस रहेंगी, तो वो गोली को फ्रीज में रखना क्या ऊपर ही रखना पूरे गोलियां बना को? ये हकीम साहब से पूछने का था। और उसके अलावा बाजी मेरे शौहर बात करते हैं, मैं मेरे शौहर को दे रही हूँ, उनसे बात करो जरा मेरे शौहर से। जरूर जरूर जी।
जी भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए भाई। जी फरमाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? हकीम साहब सुन रहे हैं आपको? भाई अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो हम मुंतज़िर हैं कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। फरमाइए, क्या सवाल है? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। शीरी बरेली से हमारे साथ है, बताइए शीरी, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों हकीम साहब के लिए आपके लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी शीरी। हकीम जी, मुझे चेहरे पे मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, आंखों के नीचे गड्ढे हैं और मुझे लिकोरिया की भी शिकायत है और दाग धब्बे चेहरे पे बहुत ज्यादा है मुझे हकीम जी, और पिट्ठी भी उछड़ती है बॉडी पे कभी कभी। तो इस वजह से मेरा चेहरा बहुत, पहले रंग बहुत साफ था तो अब बहुत काला हो गया है पहले से। हाथ पैर चेहरे का भी रंग बहुत ज्यादा काला हो गया है और इस वजह से मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हकीम जी। ठीक है। और मेरी उम्र 35 साल है, मैरिड हूँ अभी, तो बहुत सब लोगों से बहुत सुनना पड़ता है हकीम जी, प्लीज मेरी कुछ मदद कर दीजिए। ठीक है, सुनिए जी हकीम साहब। अनमैरिड है ना ये अभी? शीरी, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं मैडम, अभी नहीं। चेहरे पे दाग धब्बे हैं, इतना सब कुछ है जी ठीक है, ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, शादी लेट होने से भी हमें सफेद पानी या वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है। ये फितरी अमल है, मर्दों और औरतों को दोनों को होता है। और मैं नहीं कहूँगा कि आप शादी कर लें, या कोई वजह होगी और अल्लाह आपके लिए आसान रास्ता पैदा करेगा। और गौन मोरिंगा सफेद खरीदें और इसबगोल की भूसी सब मेडिकल स्टोर पर मिलती है। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी पानी में मिलाएं और यह दूध में मिलाएं और गौन मोरिंगा सफेद 1 ग्राम मिलाकर दूध में खूब गर्म में डालें और हिलाते रहें। इससे गांठें पड़ती हैं, गांठें ना पड़ने दें। शक्कर भी मिलाना अपनी जरूरत की और इसे रोजाना 1 बार ले लें बस। आपकी तीनों चारों शिकायत, डार्क सर्कल, चेहरे की बेनूरी खत्म हो सकती है। पुरकशिश पुरशबाब होंगी आप, और आपके चेहरे पर और आपके बालों में बड़ी ग्रोथ होगी। चेहरा बहुत शादाब नजर आना चाहिए। आप ये 2-3 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि आपके और मामलात भी बेहतर करे। और आप कहते कहते नमदीदा हो गई। और ये प्रोग्राम ही ऐसा है कि अगर हम ना रोए तो दूसरे लोग रुला देते हैं। अल्लाह आपकी मदद करे और मैं आपके लिए दुआ को ज़रूर इंशाअल्लाह। नीलोफर जो हैं उन्होंने कई सवालात हमें लिखवाए हैं। नीलोफर साहिबा ने, एक तो जैतून का सिरका उन्होंने 2 शीशी मंगवाया है। अब ये जानना चाहती हैं कि उसे स्टोर कहाँ करना है, रेफ्रिजरेटर में या रूम टेम्परेचर पे। दूसरे वो जानना चाहती हैं कि लींबू सोडा क्या चीज़ है। तीसरे धनिया पाउडर जो है जब बनाना है, अगर घर पर वो उसे बनाना चाहें तो क्या धनिया को हल्का सा, जैसे आप कहते हैं कि बिरियां कर लें या हल्का सा रोस्ट कर लें, ये धनिया कच्ची हालत में पाउडर बनाना है या हल्का इसे बिरियां करना है। दूसरे उन्होंने कहा है कि जब गोली बनाने के लिए कहा है आपने गोंद से आकी, तो इसे पाउडर बना करके गोली बनाने के लिए पानी मिक्स करना पड़ेगा, तो क्या फंगस का भी खदशा है इसमें? हाँ देखिए, इसको गोली बनाने के लिए बहुत मुख्तसर सा पानी इसमें डाल दें, बहुत मामूली सा, और ये ऐसे चूसता रहेगा उस पानी को, और ये लुगदी टाइप हो जाएगा, जैसे आटे की वो होती है ना, गूंदे हुए आटे की शक्ल में। फिर आप इसे गोलियां बनाएं। इसकी चने की दाल के बराबर गोली नहीं बनानी, कौन सी आकी, काबली चने की बराबर बनानी। काबली चना जो बड़ा वाला होता है, और चने की दाल के बराबर तो वो खाते हैं चिलगोजे का गोंद, ये काबली चने के बराबर खाते हैं और 2 बार खाते हैं दिन में, वो 1 बार खाते हैं। और सोडा तो आपके घर में जो
मीठा सोडा कहलाता है, जो आप पकौड़ी वगैरह में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं करना हो मैंने बताया हो तो। और नींबू, वही जो आमतौर पर नींबू मिलता है। और जो आपने सिरका मंगाया है, वो असल सिरके की पहचान है कि वो कभी जिंदगी में खराब नहीं होता, चाहे आप फ्रिज में रखें, चाहे बाहर रखें, चाहे धूप में रखें, चाहे बरसात में रखें, जितना देर होगी इतना अच्छा होता है। ये सिरके की क्वालिटी होती है अगर असली है तो। और कोई सवाल रह गया क्या शगुफ्ता? जी, धनिया पाउडर ये कैसे बनाना है? हाँ, धनिया या कोई भी अशिया अगर हल्का सा भून लेना, हल्का सा, तो एक तो ये आसानी होती है कि जितनी करारी चीज होती है, सख्त चीज होती है, इतनी आसानी से पिसती है, तो आप हल्का सा भून सकते हैं उसे। और भूनने के फौरन बाद अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे, यानी पीसेंगे, तो बहुत अच्छी तरह पिसता है। तो हल्का सा भूनने की भी आपको इजाजत है। जी, उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए। खदीजा एमपी से हैं। शाहिद भाई थोड़ा सा इंतजार, पहले खदीजा साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपकी और हकीम साहब की रहनुमाई के लिए। हकीम साहब की बातें तो रुला देती हैं। हमें फख्र है कि ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जो आपने हजरत इब्राहिम बिन अदम का जो वाक़या सुनाया था कि उसमें उन्होंने पहले दिन जो ख्वाब देखा, वो तो आपने बयान किया था, लेकिन दूसरे दिन फिर से उन्होंने ख्वाब देखा था, वो आपने बयान नहीं किया। इसे पूरा बयान कर दो, ये आपसे गुजारिश। उसे हमने मुकम्मल बयान किया था कि दूसरे दिन भी उन्होंने, जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वही दूधिया रोशनी फैली हुई है और फरिश्ता कुछ लिख रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या लिख रहे हो? तो फरिश्ते ने कहा कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो और उसमें हज़रत इब्राहिम बिन अदम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था, यानी सरे फहरिस्त था। तो वही हमने कहा था कि अल्लाह ताला तक जो रास्ता ले जाता है इंसान को, वो अल्लाह के बंदों से होकर गुजरता है। क्योंकि पहले दिन उन्होंने ये कहा था कि मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दीजिए जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह ये वाक़या मुकम्मल हुआ था। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो पूरे वाक़े को हम एक बार फिर नए सिरे से बयान करेंगे। कोई और सवाल भी है खदीजा? कुछ और कहना चाह रही हैं? ऐसा लगता है कि खदीजा यही कहना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया। और हकीम साहब, उन्होंने बहुत ही अपने पाकीज़ा और मोहब्बत भरे जज्बात आप तक पहुँचाए हैं। वाकई अल्लाह ताला आपको सलामती अता करे कि आप इसी तरह से लोगों को फैज़याब करते रहें। शाहिद भाई से बात कर रहे हैं। जी शाहिद भाई, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो जी बताइए क्या सवाल है? हेलो, सुन रहे हैं शाहिद भाई? हेलो, आप फरमाइए शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पिछले तकरीबन 2 महीनों से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ और चलने फिरने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, सांस फूलने लग जाती है। और डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ टेस्ट करवाए, उन्होंने 2D को करवाया, ECG करवाया, उसमें मुझे उन्होंने बताया शायद ब्लॉकेज होगा। तो फिर एंजियोग्राफी करा ली हमने। एंजियोग्राफी में मुझे बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं आया। मैं आपका सिरका पी रहा था तकरीबन 3-4 महीनों से, तो ब्लॉकेज तो बिल्कुल नहीं आया। लेकिन उन्होंने बताया कि स्मॉल पेल्विकल डिफ्यूजन, यानी दिल के बाहर कुछ जमा हो रहा है, पानी या खून ऐसा कुछ जमा हो रहा है। तो उसके लिए कोई दवाई तो नहीं समझ में आई मेरी, लेकिन बहुत कमजोरी महसूस करता हूँ। थोड़ा सा चलता फिरता हूँ तो थकावट होती है, सांस फूलने लग जाती है। उम्र मेरी सिर्फ 56 साल है। ठीक। अच्छा, मैंने आपका गोंद मिरिंगा भी खाया है। मैं तकरीबन 2 बरस से आपकी मुख्तलिफ दवाइयाँ खा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत फायदा भी हुआ उससे। और पिछले 1 महीने से मैं गोंद चिलगोजा खा रहा हूँ, लेकिन तबीयत में कोई इफाका नहीं हो रहा है जनाब। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार शाहिद भाई। मोहम्मद अकबर साहब दिल्ली से हैं। जी अकबर भाई फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अभी अपना गोश्त परवेदा भी ले रहा हूँ, जैतून का सिरका भी ले रहा हूँ। अब क्या है कि कमर में दर्द हो रहा था तो हकीम साहब ने बताया था एक्सरसाइज गर्दन वाली। इंशाल्लाह बगैर दवाई का ठीक हो गया। 10 दिन किया मैंने। लेकिन अब क्या है कि ये नमाज के बाद सलाम फिरता हूँ ना बाएं जानिब जब, तो दिमाग में लगता है कुछ चक्कर सा आ रहा, और ये उंगली में
और अपना हाथों को उंगली में, पैरों को उंगली में, इनमें लगता है बग्घी टाइप के। और तीसरा है कि मेरे पथरी, उसमें पित्त में 9 mm की पथरी है। तो मैं तो गौन चरवदा ले रहा हूँ, ये सब भी ले रहा हूँ। और वो जो नजला के ले रहा था ना मैं, सफिस्तान, उन्नाव, अलसी, पीपले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या वो जो कैप्सूल है हकीम साहब के यहाँ, वो लेकिन थोड़ी महंगी है, तो कुछ गरीब आदमी के लिए कोई डिस्काउंट हो जाए। हम जरूर वैसे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं दिल्ली में, सलम एरिया में, तो वो ले लें तो काफी, क्योंकि उससे ज्यादा परेशानी है, नाक बंद हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी। जवाब दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब। देखिए, गौन चिलगोजा बहुत खफीफ सा लेते हैं, चने की दाल के बराबर। दोनों अशखास को जवाब दे रहा हूँ जिनकी कॉल अभी बात हो रही है। गौन चिलगोजा बहुत खफीफ सा लेते हैं, और अगर किसी को कोई परेशानी हो, इससे बहुत तेज है, तो दिन छोड़ के लिया करें। और ये रियायत भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। आपने कहा है, आप बात कर लें वहां पर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। और क्या सवाल था इनका? और ये चक्कर आने लगे जी। अच्छा, देखिए, ये चक्कर भी जाएंगे। दर्द था, वो चक्कर में मुंतकिल हो गया। सर्वाइकल के 2 अजीब रूप है, या तो सर में दर्द होता है या चक्कर आते हैं। ये चक्कर भी खत्म हो जाएंगे अगर 10-15 दिन और एक्सरसाइज करें। और देखिए, ये वाली वैसे तो आपको आती है, ये और पूरी तरह मोड़े इसे, शायद कुछ कमी रह रही है। देखिए, ये यहाँ तक आ जाती है। ये एक्सरसाइज रोज करें, और एक बार लेट जाए सीधा बिल्कुल, और गर्दन नीचे लटका लें, अपने बेड से नीचे लटका लें, और लेटे रहे आराम से 5 मिनट ऐसे सीधे, और गर्दन नीचे लटकी रहे ऐसे 5-5 मिनट 5 बार लेटिए। ये चक्कर इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में गायब हो सकते हैं। हाथ का दर्द शायद ना जाए, जा भी सकता है। गौनसिया एक आधा ग्राम रोजाना खाइए, गौनसिया असली। तो फिर आपके जो डिस्क और नसें और पट्टे हैं, ये इनकी मरम्मत हो जाएगी। और वजन वगैरह ना उठाया करें। और ये तकलीफ जो सर्वाइकल की है, उन लोगों को होती है जो टेलीविजन देखते हैं, जैसे शायद अब भी आप बैठ के या लेट के देख रहे हो, ऐसे कोहनी के बल ऐसे लेटे हैं, इस कोहनी के बल या इसके जरिए ऐसे लेटते हैं ना, आराम तरह तरह से आदमी देखता है। तो अच्छे से बैठ के देखा करें फिलहाल, और ये आपको सताता रहेगा। आप अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कभी नहीं सताएगा। और चिलगोजा खफीफ सा लें। और दूसरा सवाल, शाहिद भाई को कमजोरी की शिकायत थी, बहुत ज्यादा नकाहत है, और अकबर साहब का जो सवाल था उसमें एक पथरी का मसला भी है, 9 mm की पथरी है इन्हें। अधिक पथरी 9 mm की निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश कर लीजिए। 3-4 mm तक की तो निकल जाती है। 3 चम्मच जैतून का सिरका और 3 चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह यानी निहार मुंह से मतलब है पी लिया करें। ये खुराक सिर्फ 3 दिन लें। निकलना होगा तो निकल जाएगी, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। और वो आपका शायद भाई आपका ब्लॉकेज खुल गया, आप जैतून का सिरका ले रहे थे, ये अच्छा होता है, कैसा भी ब्लॉकेज हो उसको खोलता है। मेरा जाती तजर्बा भी है और लाखों लोगों पर है। अभी दिल के गिर्द कुछ जमा है चर्बी, दिल के अतराफ में, तो ये जो सिरका आप लेते हैं, ये उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर लिया करें बस। और वो छोड़ दें कुछ दिन के लिए, चिलगोजे का गोंद छोड़ दें कुछ दिन के लिए, और ये एक खुराक रोजाना जरूर लिया करें। तमाम जायद चर्बी जो चाहे दिल के गिर्द हो चाहे और कहीं हो, उसको पिघलना शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द आप इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। महाराष्ट्र से रेहाना साहिबा को शामिल कर रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? रेहाना साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वो पूछने का
पहले तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हकीम साहब का भी आपका पूछने का अंदाज बहुत अच्छा है। सारी इसकी दवा हो, लोगों को फायदा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। हमारा नहीं क्यों फोन लगता पर मालूमात हो जाती है हमको। जज़ाकल्लाह। कोई सवाल है आपका इसके अलावा? रेहाना साहिबा, कोई सवाल है आपका? शोर को एसिडिटी बहुत होती है, साफ होता नहीं, दर्द हो रहा। रेहाना साहिबा, आपकी आवाज पूरी तरह पहुंच नहीं रही है। अकबर साहब हमारे साथ हैं। जी बताएं अकबर भाई, आपका सवाल क्या? ऐसा लगता है इनसे भी राब्ता नहीं रहा। फिलहाल समी साहब आपसे कहेंगे थोड़ा सा इंतजार। आपसे पहले औरंगाबाद से एक कॉलर हैं, नाम बताइए भाई अपना। अस्सलाम वालेकुम, शफी बोल रहा हूँ। जी इस्तकबाल है आपका शफी भाई, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हकीम साहब, आपने 2 दिन पहले बताया था दूध में चूना मिक्स करके जो देने का, तो उसमें क्या शक्कर मिला सकते हैं हकीम साहब? जी जरूर मिला सकते हैं, जरूर मिला सकते हैं अपनी जरूरत की शक्कर, लेकिन चूना एक चावल के बराबर हो और 1 हफ्ते के लिए काफी होता है। बेहतर। कर्नाटक से जो कॉलर हमारे साथ हैं, जी आप अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे 2 सवाल हैं हकीम साहब। जी जी। बहुत 10 साल पहले मेरे गुर्दे में कंकरी हो गई थी, तो उसको इंग्लिश मेडिसिन से वो मशीन से उड़वा दिए थे। अब ये मैं जब रोजे रहता हूँ तो मेरे गुर्दे में खिंचाव होता है, दर्द होता है। और एक सवाल, हाँ हकीम साहब, और एक सवाल। जी जी। हाँ, हमारी मिसेस की उम्र है 54 साल, 54 ईयर्स। उनके ब्रेस्ट में हाइब्रॉइड्स हो गए थे, तो एक ब्रेस्ट निकाल दिए हैं हकीम साहब। जी जी सुन रहे हैं हकीम साहब। हाँ, तो उस तरफ का हाथ अब ठीक है वो अल्लाह के फजल से। उसके बाद एक जिस साइड का ब्रेस्ट निकाल दिए हैं वो हाथ मोटा हो गया है, वजनदार हो गया है। हाँ, इसके लिए क्या तजवीज है हकीम साहब? जी सुनिएगा भाई। जी हकीम साहब। देखिए, आपके लिए भी और उनके लिए भी एक नुस्खा है और देखने में मामूली है, लेकिन वो तजर्बा करेंगे तो गैर मामूली निकलेगा। मेरे तमाम नुस्खे जात बहुत मामूली लगते हैं, चुटकियों में मैं दवाएं बताता हूँ। मैं माशा और उसमें तोला मैं इसलिए नहीं बताता कि अब लोग समझते नहीं है, नहीं तो पहले ये औजान अलग थे। अब मैं आज के दौर के हिसाब से बताता हूँ। देखिए, अलसी लें, हल्का सा भून लें। अलसी हल्का सा भून कर पाउडर बना के रखें। उस तरफ वाले अलसी को जानते नहीं है या कुछ और नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं। सर्च भी कर सकते हैं फोन में, बच्चों से करा सकते हैं। अलसी, अब एक आधा चम्मच अलसी, आधा चम्मच अलसी, एक चुटकी खाने का सोडा जो मीठा सोडा कहलाता है, पानी में डालें, और एक चुटकी नमक जैतून। आप दोनों अशखास एक खुराक बस रोजाना खा लिया करें। ये 8-10 इमराज में फायदा करती है। बता देता हूँ। देखिए, किडनी के इमराज में, किडनी के खिंचाव, किडनी का इन्फेक्शन, किडनी की पथरी, किडनी में जो क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, जो गंदगी बढ़ जाती है जिसकी वजह से डायलिसिस कराना पड़ता है, उसका फायदा करती है। एसिडिटी, कब्ज और नसों में खिंचाव या स्वेलिंग, गैर जरूरी स्वेलिंग को दूर करती है। और लीवर का बढ़ जाना, लीवर फैटी हो जाना, लीवर के अमल को दुरुस्त करती है। स्किन की कोई परेशानी हो उसको दुरुस्त करती है, चर्बी को गलाती है, और जो गांठें हो जाती है उनको पिघलाती है, और मुहासे जैसे और खुजली, एलर्जी को भी दूर करती है। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है। अगर हमारे घरों में रहे तो एसिडिटी, कब्ज और बवासीर का भी इसमें फायदा है, और बहुत अच्छा नुस्खा है। अपने घरों में रखा करें, आपके नहीं तो आपके पड़ोसियों के भी काम आ सकता है।
जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हकीम साहब। नसरीन से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा 4 सवाल है बाजी। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि मैं कभी भी फोन लगाती हूँ, आपके पास फोन लग जाता है तो मेरे को घबराहट चालू हो जाती है, क्या मालूम क्यों? ये कभी कभी जब खुशी बढ़ जाती है ना तो इंसान का ये हाल होता है। बहरहाल अच्छा लगा। जी फरमाइए। ये तो हकीम साहब बताएंगे। बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा क्या मालूम कि हर जगह पे हकीम साहब याद ही आते रहते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि एक औरत है, उसको 40 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। हाँ, तो अगर उसके लिए दोनों आदमी का नॉर्मल आता है रिपोर्ट, तो मैं चाहती हूँ अगर उसको बच्चा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, अगर उसके लिए कुछ बता दे तो बेहतर। ठीक है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है ना, छोटा वाला, हमेशा उसका पैर बहुत दुखता, दोनों। उम्र क्या है बच्चे की? उसका 9 साल। ठीक है। और बड़ा बेटा है तो उसको गुस्सा आता। उसकी उम्र क्या है? उसका 15 साल, 16 साल चालू हो गए। ठीक है। कुछ इस उम्र में भी जो है वो बच्चों में तब्दीलियां आती हैं, नफ्सियाती जज्बाती तौर पर। बहरहाल हकीम साहब बताएंगे। एक और हैं, आपकी ही हम नाम है लेकिन ये संभल से हैं। जी नसरीन साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हाँ, मेरे सवाल ये है कि मेरी बेटी 25 साल की है, उसके मुहासे बहुत निकल रहे हैं और मुहासे निकल रहे हैं, उसके जो मुहासों के दाग है वो नहीं जा रहे हैं, निशान। और दूसरा ये, मेरा बेटा 24 साल का है, उसकी क्या नाम है, बाल गिर रहे हैं, बाल नहीं आ रहे हैं, उन्होंने वो भी करा ली, बालों की क्या होती है वो, क्या ट्रांसप्लांट होती है, PRP करा ली, वो भी मतलब नहीं आ रहा है बाल फिर भी उनका। हिसाब से मेरा सवाल है कि ऐसी चीज बता दे कि दोनों की सही हो जाए, हेरानी और उनके बाल भी आ जाए। उनके तो बहुत मुहासे निकलते हैं। जी ठीक है। ठीक जी यकीन साहब। ये जिस बच्ची को मुहासे निकलते हैं उसको रोजाना देखिए क्या आता है, नमक जैतून याद रखें, असली ले नकली ना ले लें। बस एक चुटकी नमक जैतून और पानी में मिला लें और आधा चम्मच धनिया, इनको खिलाएं और ये पानी पिला दें, एक चुटकी नमक जैतून वाला। इस बच्ची को खूब 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 साफ हो जाएगा चेहरा। मेरा तजुर्बा है, मुहासों से निजात मिलनी मुमकिन है। और पेट और खून की हिद्दत कम होती है इससे। हो सकता है 1-2 बार दस्त आए, और भी बहुत फायदे होते हैं इससे। बच्चे को जरूर दें, बस एक खुराक। और जिसके बाल नहीं आते बच्चे के, उसको रोजाना 1 ग्राम गौंद मोरिंगा सफेद वाला ही ले, पीला कोई दे नहीं ले, लाल कोई दे देता है नहीं ले, नकली होते हैं। गौंद मोरिंगा सफेद असली 1 ग्राम रोजाना नारियल पानी के साथ खिला दे, मिला के खिला दे, किसी भी तरह खिला दे, दूध में मिला के खिला दे, पानी में मिला के खिला दे, जैसी आपकी हैसियत है। इस बच्चे के भी फायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल? अब हम चलते हैं पहली जो नसरीन साहिबा थी, जो पहली कॉलर थी, उनकी तरफ। उन्होंने 4 सवाल बताए। पहले तो ये है कि जब उनकी कॉल मिल जाती है और खुशी इतनी होती है कि वो ये भूल जाती हैं कि मुझे कहना क्या है। ये तो एक सवाल है या एक उनका कहना था। दूसरे, एक खातून है जो 40 साल जिनकी उम्र है, बच्चे नहीं है, तो क्या इस उम्र में अल्लाह ताला उम्मीद की कोई सूरत पैदा कर सकता है? क्योंकि तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। 9 साल का बच्चा है, उसके पैरों में तकलीफ है, वो पैर दर्द की शिकायत करता है। 15 साल का जो बच्चा है वो गुस्से में मुब्तला रहता है, क्या किया जाए? जो बच्चा गुस्से वाला है, उसके बारे में किसी से भी ना, वो आपस में भी और बाहर भी वो बात उसको पहुंचती है कि गुस्से वाला बहुत है। वो जो हम कहते हैं ना, वो बच्चा वही करने लगता है। आप उससे के लिए कहें सब्र वाला बहुत है, बर्दाश्त वाला बहुत है, आजी और इनकसारी वाला बहुत है। ये बात मैंने एक शख्स को कही, इसी तरह जैसे आपसे बात कर रहा हूँ।
اور انہوں نے اس بچے کی تربیت اسی آدھار پر کرنی شروع کر دی. اور پھر ان کا فون آیا کہ کمال ہی ہو گیا, وہ بچہ ویسا ہی ہو گیا ہم جیسی اس کے بارے میں بات کرتے. ٹھیک ہے, جس کے درد ہوتا ہے اس کو سرنجان شیری آتی ہے, سرنجان شیری میٹھی, یہ لے کر ایک چٹکی میں جتنی آئے شہد میں ملا کر دن میں 2 بار کھلا دیں دودھ کے ساتھ. سرنجان شیری ایک چٹکی میں جتنی آئے شہد میں ملا کر دودھ کے ساتھ دن میں 2 بار کھلا دیں, اس کے درد بھی اچھا ہونا ممکن ہے. اور کیا سوال تھا؟ ایک آپ کے خیالات. دیکھیے, ایک معمولی آدمی کو آپ نے بہت ترجیح دے رکھی ہے. میں کبھی بہت ڈرتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں میں ویسا نہیں ہوں, بہت معمولی ہوں. ہاں, جذباتی طور پر میں آپ سے جڑ گیا ہوں, اور ہندوستان کیا اور بیرون ہند کیا لوگ میرے ساتھ جڑ گئے, اور ایسے جڑ گئے کہ میں روتا ہوں تو روتے ہیں, میں ہنستا ہوں تو ہنستے ہیں. یہ کچھ اللہ کی نعمت ہے. اور میں کہیں گیا پارٹی میں, ویسے تو جاتا نہیں ہوں, تو ایک صاحب مجھے ملے, وہ کہنے لگے آپ کی بات چیت بہت اچھی ہے, آپ کی یہ بات, آپ کی وہ بات. اور مجھے لگا کہ یہ مجھے ایسی بات کر رہے ہیں مجھ میں کچھ تکبر آ جائے گا. میں نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو, میری بات چیت بہت خراب ہے, لیکن جب بھی میں ٹیلی ویژن پر جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ کوئی شے ہے, کوئی ہے جو میری مدد کر رہا ہے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. لیکن میں ذاتی طور پر اتنا اچھا آدمی قطعاً نہیں ہوں, بہت گناہ گار ہوں, اور وہ وہی کہتے رہے اور میں یہی کہتا رہا. تو حقیقت میں اچھا آدمی نہیں ہوں, میری بات چیت بھی اچھی نہیں ہے, میری بیوی بھی مجھ سے میری بات چیت پسند نہیں کرتی, اور وہ بھی حیرت میں پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو میری اتنی عزت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے. لیکن آدمی ذاتی طور پر اچھا نہیں ہوتا, اس کو جو محبت کرنے والے ہیں اسے بہت کچھ بنا دیتے ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے. اب تو ایسا عادت ہو گئی ہے کہ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے یہ پروگرام نہ ہو تو مجھے دل چاہتا ہے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں تھکتا نہیں, نہ دماغی طور پر نہ روحانی طور پر. میں ایک دن میں 6-7 گھنٹے شوٹ کرتا ہوں, پھر کروں گا ہندی چینلوں پہ, مذہبی چینلوں پر, لیکن سب جگہ تھکن ہوتی. لیکن یہاں پر تھکن نہیں ہوتی کیونکہ اس پر ویور جو ہیں دنیا کی بہترین کریم ہے جو جذباتی طور پر مجھ سے جڑے ہوئے ہیں. اور بہت میں آپ کی عزت کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت اور خوش رکھے, دنیا اور آخرت میں ہم سب کی کامیابی کرے. آمین ثم آمین. آپ کی باتوں سے حکیم صاحب کچھ قصے یاد آ جاتے ہیں, کچھ مقولے یاد آ جاتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے کالرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لہٰذا ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر کبھی. فاروق بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, مہاراشٹر سے جو کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار. جی فاروق بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. ہاں. میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے 2013 میں. ہاں. اور کریٹین میرا 1.78 چل رہا ہے. اب تھوڑی ویکنیس کمزور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے اور ایک آپ کامیاب اور بھرپور زندگی گزاریں. فاروق بھائی تھوڑا سا انتظار. مہاراشٹر سے جو کالر ہمارے ساتھ ہیں وہ سوال بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرے نانا کے بارے میں سوال پوچھنا تھا مجھے. بتائیے. ان کی ایج میں کہ 75 ایئر سے انہیں دونوں کانوں سے سننے نہیں آتا ہے, تو اس کے لیے ایک ویزا چاہیے. جی حکیم صاحب. ہاں, اپنے نانا کو روزانہ لہسن تو آپ جانتی ہیں 10 لہسن کے پیس, ان کی کلی یا جو بھی کہتے ہیں آپ, چھلکے سمیت تیل میں فرائی کریں, تیل میں ڈال دیں کھولتے ہوئے, اور ڈال کر فوراً نکال لیں, زیادہ نہ تلیں. اور پھر اس کے چھلکے چھیلیں اور 5 عدد صبح اور 5 عدد شام کہنے چبا کے کھا لیں یا نوالے میں رکھ کے کھا لیں, سالن کے ساتھ کھا لیں. یہ ان کے لیے ہے. اور جو فاروق بھائی کا سوال تھا کڈنی کی پیوند کاری,
अब बेशतर लोगों की होने लगी है। ये नौबत ना आए, या आ गई है तो किडनी सलामत रहे और किडनी की आलूदगी बहुत ज़्यादा ना हो, इसके लिए एक नुस्खा है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कोई दवा लो कुछ करो, लेकिन एक नुस्खा इतना अच्छा है, आप फारूक भाई याद रखें। अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी सभी जानते हैं, हल्का सा भून के पाउडर बना लें। ये दुनिया के बेहतरीन नुस्खों में है जो बहुत सारे काम करता है। अलसी को पाउडर बना के रखें और नमक जैतून आता है एक, वो असली खरीद कर रखें। एक चुटकी में जितना नमक जैतून आता है, अच्छा ये नमकीन नहीं होता जायके में, इसकी निशानी हल्का सा कड़वा या खारा सा होता है। एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी ये अलसी का पाउडर में मिलाकर रोजाना कम से कम एक खुराक खाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी खा सकते हैं। पुरानी आप अपनी जो इसकी रिपोर्ट है क्रिएटिनाइन की, वो अपने पास रखें और फिर इसको खाने के बाद 1 महीने बाद फिर कराएं। आपको अच्छा लगेगा कि आपकी क्रिएटिनाइन यानी आलूदगी कम होने लगी, और ये हमेशा लिया करें। इससे आपके ये तो फायदा होगा, लीवर भी बहुत अच्छा रहेगा। किडनी की जिम्मेदारी पूरी करने की ताकत है इसमें, किडनी को जिम्मेदार बनाने की। फिर एसिडिटी, कब्ज और बहुत सारी बीमारियां, गैस वालों को, एसिडिटी वालों को, सबको फायदा होता है। इससे लीवर भी बड़ा अच्छा रहता है और स्किन बहुत अच्छी रहती है। खुजली, एलर्जी, ऐसे इमराज आपको नहीं होते, जरूर लिया करिए। जी हकीम साहब, एक छोटा सा सवाल, जब ये नमकीन नहीं है जायके में, तो ये नमक जैतून क्यों कहलाता है? यानी इसके लिए नमक का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है? ये जैतून से किस तरह तैयार किया जाता है? तो देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं हम उसके नमकियात के इस्तेमाल करते हैं। जैसे जौहर कहते हैं इसे हमारी ज़बान में। हाँ, जौहर जैतून। और ये जो एलोपैथिक ज़बान लोग समझते हैं, हमारी ज़बान कम लोग समझते हैं, इसलिए मैं वो ज़बान में बात करता हूँ जो लोग समझते हैं। इसे जौहर जैतून कहते हैं। अब जौहर जैतून कोई जाके मांगने लगेगा तो कोई पूछेगा नहीं, ऐसा तो कुछ आता नहीं है, बिल्कुल, तो मैं नमक जैतून कह देता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये उसके जो फवायद हैं वो निकाल लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा कोई भी दवा हम इंग्लिश भी खाते हैं तो उस पर सॉल्ट लिखा होता है। जैसे बुखार की दवा खाते हैं तो उसका सॉल्ट जो है वो पैरासीटामोल कहलाता है। ऐसी हर चीज का सॉल्ट होता है, तो वो यूज होते हैं। तो अब मुझे वो जबान बोलनी पड़ती है जो लोग समझ ले। तो ये नमकीन नहीं होता, लेकिन इसमें एक चुटकी में 250 ग्राम जैतून के वो असरात होते हैं। 250 ग्राम जैतून की ताकत समझ लीजिए आसान जबान में। तो ऐसे कई नमक आते हैं, कलौंजी का भी नमक आता है, ये भी वही काम करता है, कलौंजी का नमक। तो ये सब बातें हैं। बिल्कुल। एक कॉलर और है हकीम साहब, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी बहन, अपना सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जहरा साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है? जी, और तो आप लोग का मेहरबानी होता है हम पर, क्या करे बहन। मेरा तो इतना सवाल है कि दुनिया से भी बहुत ज्यादा, मगर मेरा खून काट देते हैं लोग। नहीं, ऐसे देखिए, आपकी खाम ख्याली है जहरा साहिबा। आपको तो हम आपके नाम से पहचानते हैं, आपने नाम नहीं बताया, लेकिन आपकी आवाज से हम जान गए कि आप। हाँ बहन, हाँ जी बताइए, सवाल क्या है? तो शुरू से हम प्रोग्राम देखते हैं, आप लोग बहुत हमको पसंद आते हैं। डॉक्टर साहब परसों तक तो एक सवाल किए थे कि माँ जितना भी बुरा होती है मगर औलाद के लिए भलाई का दुआ करती है, उसी तरह मैं एक माँ में से हूँ, बहुत बुरा, बहुत देखने में बुरा। मगर मेरा एक लड़का है बहन, 16 साल में मेरा शादी हो गया, 1 साल के बाद लड़का हो गया, उसका बाप खत्म हो गया। बहुत मुसीबत से हम पोषित पाले बहन, बहुत दुख का धंधा करते। आज मेरा बहुत तरह तरह की बीमारी हो गया, तकलीफ उठाते उठाते समझे हमको टाइफाइड हो गया है बहन, समझे।
जी जहरा साहिबा, अब चूँकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपकी तमाम बातें सुनना चाहते हैं लेकिन वक्त की बहुत कमी है। आप असल मौजू की तरफ आ जाएं, आपको जो बीमारी है उसके बारे में बताएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपकी कॉल फिर ज़रूर आएगी हमारे इस प्रोग्राम में और ज़रूर शामिल करेंगे। फ़िलहाल आप सवाल बता दीजिए कि आपको अभी क्या परेशानी है। ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। हम हमें अफसोस है कि आपकी जो बात हम तक नहीं पहुंच सकी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी और हकीम साहब पूरी हमदर्दी और मोहब्बत से दिलजमी के साथ इंशाल्लाह आपकी तमाम बातें सुनेंगे। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब आज की, और हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तमाम नाज़रीन से भी हम कहते हैं कि कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।